बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए यमुनोत्री धाम और रवाई की कुछ संस्कृतियों के बारे में आपसे रूबरू करूंगा। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। हिंदू धर्म का इतिहास और विद्वान ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई धार्मिक पुस्तकों में इस बात को माना गया है कि 4 धाम यात्रा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवभूमि में स्थित उत्तराखंड में यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ को छोटे 4 धाम की मान्यता भी दी गई है। पांडवों द्वारा स्थापित ये सभी धाम हमेशा से जन साधारण के लिए आस्था का केंद्र भी रहे हैं। इन्हीं धामों में से एक है भारत की दूसरी सबसे पवित्र और पूजनीय नदी मां यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री। मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन होने के कारण लोग अपने आयु बढ़ाने और कर्म निवारण की दृष्टि से सूर्यपुत्री से यमुना में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से आते हैं। उद्गम स्थल होने के कारण यमुनोत्री यमुना माँ का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गढ़वाल में पड़ता है। ये धरातल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर है और हमारी दूसरी सबसे पवित्र नदी यमुना नदी का बीच है। अतीत काल में साधनों के न होने के कारण तीर्थ यात्री पैदल ही 4 धाम की यात्रा किया करते थे। वर्तमान में यमुनोत्री पहुंचने के लिए हवाई यात्रा, रेल यात्रा, वाहन की भी सुविधा है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यमुनोत्री से सबसे निकटतम देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जहां से यमुनोत्री 210 किलोमीटर है और देहरादून रेलवे स्टेशन से यमुनोत्री की दूरी 172 किलोमीटर है। ऋषिकेश, हरिद्वार व उत्तराखंड के प्रमुख नगरों से बस की सुविधाएं भी उपलब्ध है। ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी 213 किलोमीटर की है। बस यात्रा के समय तीर्थ यात्री पड़कोट, सियाना चट्टी होते हुए आते हैं और फिर हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी होते हुए यमुनोत्री धाम पहुंचते हैं। हनुमान चट्टी से भवन की दूरी 13 किलोमीटर है। यमुनोत्री यात्रा का आरंभ आप हनुमान चट्टी या जानकी चट्टी से कर सकते हैं। फूल चट्टी से जानकी चट्टी की दूरी 3 किलोमीटर बचती है, जो आपको पैदल करनी होती है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की दूरी 5 किलोमीटर है। विश्व के सबसे पुराने धर्म सनातन धर्म में प्रकृति और उसके लिए वरदानों को पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म में सूरज, चंद्रमा, धरती और वृक्षों की भी पूजा की जाती है। केले और पीपल के पेड़ों की पूजा तो हमारे संस्कृतियों में पहले से होते हुए आ रही है। इसी प्रकार हम अपनी नदी को देवी समान मानते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 मुख्य पवित्र नदियों को देवी समान माना जाता है। इनके जल की शीतलता और पवित्रता से वातावरण में हरियाली रहती है। धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का प्रयोग शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है और उसके बाद यमुना को मान्यता दी गई है। यमुना का जल विभिन्न पहाड़ियों
वह पर्वतों से होकर गुजरता है और उस वजह से उसमें प्राकृतिक खनिज मिश्रित होते हैं, जिसकी वजह से यमुना में स्नान करने से आपके रोग दोष मिट जाते हैं। यमुना में डुबकी लगाने से सूर्य और यमदेव भी प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है और मानसिक व आध्यात्मिक विकास भी होता है। यमुना नदी अपने जल से भारत के 4 मुख्य राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजधानी दिल्ली को फलने फूलने में सहायता करती है। अभी हम चारों धामों में से एक यमुनोत्री धाम के यमुनोत्री की बात कर रहे हैं। यहाँ आप तीर्थ यात्रियों के छोटे छोटे समूहों को भक्ति में लीन होकर माता की आराधना करते हुए देख सकते हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण देखकर मन चित्त प्रज्वलित हो जाता है। यमुनोत्री माता का ये मंदिर यमुना के पृथ्वी पर होने का प्रमाण है। यमुना नदी का वास्तविक स्रोत चंपासर ग्लेशियर जो 4421 मीटर की ऊंचाई पर है। वो ग्लेशियर एक कुंड व झरने की तरह प्रतीत होता है। इसे सप्तऋषि कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जनमानस के लिए उतनी ऊंचाई पर जाना थोड़ा कठिन है, परंतु वहां वर्ष में एक बार खिलने वाले ब्रह्म कमल के दर्शन होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्म कमल के प्रयोग से ही गणेश जी के शीश के स्थान पर गजराज के शीश को स्थापित किया था। यमुनोत्री मंदिर की वास्तविक कला नगर शैली की है, जैसे कि उत्तर भारत की सभी मंदिरों में देखी जा सकती है। मंदिर का निर्माण आसपास के पहाड़ी पत्थरों को काटकर करवाया गया है। मंदिर के अंदर मां यमुना देवी की मूर्ति के साथ उनके भाई यम की भी मूर्ति है। मंदिर के अंदर माता की मूर्ति काले संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई है और उनकी सुंदरता अलौकिक है। यमुना देवी के मूर्ति के साथ सफेद संगमरमर से निर्मित गंगा देवी की भी प्रतिमा है और उत्तर गर्भ में यमुना देवी की चांदी से बनी एक उत्कृष्ट मूर्ति है। उत्तर भारत के मंदिरों में भी यमुना देवी की मूर्तियों को उनके कछुए के ऊपर स्थापित किया जाता है, जो कि उनका वाहन है। आज भी यमुना के तट पर कछुए देखे जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मां यमुना की 2 धाराएं हैं। एक ग्रम धारा जो कि यहाँ मुखार बिंद से निकलती है और एक ठंडी धारा जो कि यमुनोत्री से 14 किलोमीटर आगे सप्तऋषि कुंड से निकलती है, जहां कलियुग का प्राणी नहीं जा सकता। यमुना जी 4 धामों का मुख्य पड़ाव है। यमुना जी को भक्ति स्वरूप भी माना गया है। कहते हैं माँ यमुना को भक्ति स्वरूप, माँ गंगा को ज्ञान स्वरूप और केदारनाथ को वैराग्य स्वरूप और बद्री विशाल को मोक्ष के स्वरूप में भी माना गया है। तो ये 4 चीजें हैं, पहले भक्ति, उसके बाद ज्ञान, फिर वैराग्य और बाद में मोक्ष। यमुनोत्री मंदिर के द्वार अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं और यम द्वितीया अर्थात दिवाली के 2 दिन बाद शीत ऋतु में बंद कर दिए जाते हैं। बसंत पंचमी के पावन दिन यमुनोत्री मंदिर के पुजारी मंदिर के खुलने की मंगल सूचना देते हैं और यमुना देवी की मूर्तियों को शीत ऋतु में खरसाली गांव ले जाया जाता है, जहां पर जनसाधारण 6 महीने तक देवी की भक्ति भाव से पूजा करते हैं और कपाट न खुलने तक मूर्ति खरसाली गांव में 6 महीने तक रहती है। उसके 6 महीने बाद फिर ये मूर्ति अपने स्थान यमुनोत्री मंदिर में आ जाती है। बीच में आप जो चांदी की मूर्ति देखते हैं वो माता जी की मूर्ति है। जब कपाट बंद होते हैं तो ये खरसाली में ले जाया जाता है। यमुनोत्री के
उत्पत्ति से जुड़ी एक कहानी यह है कि असित मुनि इस नगर में रहा करते थे, जिन्होंने आजीवन यमुना और गंगा में ही स्नान किया। अपनी वृद्ध अवस्था में शारीरिक बल के विहीन होने पर वो गंगोत्री स्थान जाने के लिए असमर्थ हो गए। तब गंगा की एक दूसरी धारा निकली, उसे यमुनोत्री कहा गया है। सन 1839 में टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने यमुनोत्री मंदिर का निर्माण करवाया, पर भूकंप अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस मंदिर का भवन टूट गया। अब 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलरिया ने इस भवन का पुनर्निर्माण करवाया। सूर्य कुंड एक महत्वपूर्ण कुंड है जिसके पास एक शिला है। इस शिला को दिव्य शिला भी कहा जाता है और देवी की पूजा से पूर्व भक्त इस दिव्य शिला की पूजा करते हैं। भक्त कपड़े में चावल अथवा आलू बांधकर इस गर्म पानी के कुंड में कपड़े को डुबाकर चावल या आलू को पकाते हैं और बाद में उसे प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पहले कोई प्रसादी नहीं होती थी, तो माता जी ने सूर्य भगवान को कहा कि सभी धामों की कोई ना कोई प्रसादी है, लेकिन यहाँ की कोई प्रसादी नहीं है। तो सूर्य भगवान ने माता जी को अपनी एक किरण का तेज दिया, जो कि सूर्य कुंड के नाम से यहाँ प्रचलित है, जहाँ पर भक्त आलू व चावल इस कुंड में डालकर पकाकर उसे प्रसादी के तौर पर वितरित करते हैं। यमुनोत्री धाम के अन्य दो मुख्य आकर्षण का केंद्र है, वो है गौरी कुंड और द्रौपदी कुंड। गौरी कुंड में स्नान कर श्रद्धालु अपनी यात्रा की थकान मिटाते हैं और देवी के दर्शन करते हैं। जो भी मनुष्य निस्वार्थ व निष्काम भाव से गौरी कुंड में डुबकी लगाकर अपने तन मन को पावन करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। बर्फीले पहाड़ियों से घिरे हुए इस प्रांत में गर्म पानी का कुंड होना निश्चित ही देवी माँ की प्रभुता का प्रमाण है। और हनुमान चट्टी यमुनोत्री यात्रा का आखिरी बस स्टैंड है। यहाँ से भवन तक की दूरी तीर्थ यात्री पैदल, खच्चर अथवा पालकी पर बैठकर पूरी करते हैं। हनुमान चट्टी में राम भक्त हनुमान का मंदिर है। ये मंदिर देखने में विशाल तो नहीं पर भव्य है। उत्तराखंड में दो हनुमान चट्टी है, एक यमुनोत्री धाम के पास और दूसरे के दर्शन आपको बद्रीनाथ मार्ग पर किए जाते हैं। तो ये थी यमुनोत्री से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ जो हमने आपके साथ शेयर की। अब हम थोड़ा सा अपने जो रवाई है यमुनोत्री से के आसपास का जो क्षेत्र है वो उसको रवाई का क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आइए हम रवाई की कुछ संस्कृतियों से आपको रूबरू कराते हैं। उम्मीद है आपको रवाई की संस्कृति बहुत पसंद आएगी। यहाँ का नाच गाना और यहाँ का कल्चर, भाषा, ये सब हम आपको थोड़ा सा रूबरू करवाएंगे। तो आइए हम ले चलते हैं आपको रवाई की संस्कृति की ओर।